दोस्तों, भूत प्रेत संकट और कैसे से कैसे आपने नाम सुने होंगे जिनमें कहते हैं कि नाम लेते ही डर लगता है। परंतु क्या ऐसा वास्तव में है कि डर लगता है? ऐसा डर नहीं लगता जितना डर की शत्रु का स्मरण करने से लगता है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है कि शत्रु को हम अपने मन में बिठा लेते हैं। और जब किसी भय को हम अपने मन में बिठा लें या भय के नाम को हम अपने मन में बिठा लें तो धीरे धीरे करके हमारा मन उसी सोच में उलझ जाता है और वह शत्रु भले ही हमें अपने तौर पे परेशान ना करे, लेकिन चूंकि हमने उसको अपने दिमाग पर ले लिया, अब परेशानी तो हमें स्वयं से है। दोस्तों, अपने विचारों को प्रबल बनाएं। शत्रु नाम का भय, भूत प्रेत नाम का भय, किसी भी प्रकार का भय आपके अलावा दुनिया में कुछ नहीं। छोड़ देना, भय नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जो भय होता है वो केवल और केवल अपने मन से चलता है। आपने सोच लिया, अपने मन पर किसी भी चीज को ले गए तो मन इतना भारी हो जाएगा कि उसे संभाल नहीं पाएगा और आप उस समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। और उस समस्या से बाहर निकलने के लिए अब आपको रास्ते भी नहीं मिलेंगे। जितना प्रयास करेंगे उतना ही उलझते चले जाएंगे। तो फिर कैसे बचा जाए शत्रुओं से? हाँ दोस्तों, अब यह जो सोच है आपकी, यह सोच ही शत्रु का नाश करेगी। और कैसे करेगी? जैसा कि मैंने कहा कि यह जल पिए तो यह बोले। शत्रु की शक्तियां चरमरा जाएंगी, लड़खड़ा जाएंगी। शत्रु स्वयं अपनी शक्तियों से भयभीत रहेगा कि मुझे क्या होगा। और यह भी हकीकत है कि मैं प्रयोग बड़े साधारण छोटे जो आप आराम से कर सके वही बताया करता हूं। आज भी ऐसा ही प्रयोग बताऊंगा। शत्रु स्वयं लड़खड़ाने लग जाएगा। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उपाय बड़ा साधारण है। जैसे जल हमारी हर वस्तु को जो घुलनशील है उनको अपने अंदर घोल लेता है। घुलनशील वस्तुओं को अपने अंदर घोलने के साथ साथ आपके विचारों को भी अपने अंदर समा लेता है। बस जल के सामने आपने इस प्रयोग को करना है। तो जैसा मैंने कहा कि दिन में एक बार जल पिए तो यह बोलें। अब आप यह बोलने से पहले इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लेंगे तो
आपके लिए बड़ी आसानी होगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ जल पीने से पहले एक छोटे सफेद कागज के टुकड़े पर शत्रु का नाम लिखना होगा। और नाम किस से लिखना होगा, बस यह ध्यान देने योग्य बात है। आप अपने बर्तन के नीचे कालस लग जाती है, तवे पे भी लग जाती है, रोटी बनाते हैं उसके नीचे। आपने बस अपनी सीधी उंगली से अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली से अपनी शाही उस पर से उतारना है और कागज पर लिखना है। अब साफ रूप से लिखा जाओ या ना लिखा जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तवे के पीछे जो कालस है उस पर उंगली से उसकी कालस उतार करके थोड़ा सा यूं करेंगे, टच हो जाएगा और अक्षर लिख देना। और जैसा तैसा भी अक्षर लिखा जाए, काम तो भाव करेंगे। आप उस अक्षर को लिख देना, शत्रु के नाम को लिख देना। मैंने पहले कहा कि घुलनशील वस्तु जैसे जो पानी में घुल जाए, उस शत्रु का नाम जो आप लिखेंगे वह पानी में घुल जाएगा, क्योंकि ये कागज पर से फौरन रूप से उतर जाएगा। अब जब यह लिख करके पानी में डालेंगे तो उससे पहले क्या करना है, आपने कागज पर शत्रु का नाम लिख लिया, बस। अब दिन में जब पानी पीते हैं तो आधा गिलास पानी पीना है। ये प्रक्रिया दिन में कभी भी कर लें। आधा गिलास पानी पीना है और वह भी किस तरीके से, मुख अपना गिलास के मुख लगा करके पानी पीना है। अब पानी लिया, भरा गिलास और मुख के लगाया और पी लिया, आधा गिलास छोड़ देना। अब यह कोई पैमाना तो है नहीं, आधा गिलास का अर्थ है आधा गिलास, यानी लगभग कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता। अब जो आधा पानी शेष बचा है उसमें ये जो नाम लिखा है शत्रु का, इस कागज को डाल देना दोस्तों। और डालने के बाद गिलास को सीधे हाथ में पकड़ लेना और यह मंत्र बोल देना, ओम नमो माहेश्वराय शत्रु शक्ति नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। आसान सा मंत्र है। ओम नमो माहेश्वराय शत्रु शक्ति नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। आपने दोस्तों यह जो मैंने बोला है इसको 3 बार बोलना है। अब जो बोला है एक मंत्र, इस एक मंत्र को 3 बार बोल देना है दोस्तों। अब अपने उस गिलास में जो कागज डाला है उसको अच्छी प्रकार से रगड़ लें। और भी सही ढंग से नहीं उतरा है, शत्रु का नाम उतर जाएगा, खोल ले उसे, गल जाएगा, कागज को गल जाने दो, उसे थोड़ी देर में ही गल जाएगा। और ना गले तो कोई बात नहीं, आपको उसको मसल लेना है पानी के अंदर। बस दोस्तों अपनी नाली में इसे प्रवाहित कर देना, बाहर कर देना, चाहे अपने फ्लैश में प्रवाहित कर देना। दिन में 1 बार ये छोटा सा प्रयोग जैसे पानी में खुल जाएगा शत्रु का नाम,
लग जाएगी महेश्वर की अर्जी। दोस्तों, छोटा सा प्रयोग और केवल 21 दिन, रोजाना एक बार जल पिए तब ये कर लें। किसी भी दिन से शुरू कर देना दोस्तों, और करके इसका परिणाम भी देख लेना। शत्रु की शक्ति चूर चूर होने लग जाएगी। और आपको चाहिए भी क्या, आपका सबसे बड़ा भय का नाश हो जाएगा। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक ही नाम लिखना है, क्योंकि उसी पर एक नाम पर ही आपकी सीधी दृष्टि रहेगी और उसी के प्रति यह पूर्ण रूप से काम करेगा। और अच्छा लगता है तो किसी को जरूर बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।